बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी डिफरेंट कंपोनेंट्स की बात करूंगा जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होते हैं। बेसिकली मैं इस तरीके से लिखता हूँ कि ये जो है टेबल बनाऊंगा, एक हाथ से टेबल बनाऊंगा, सारी बातें। मैं पहले से कुछ नहीं करता क्योंकि मैं तासुर देना चाहता हूँ कि लेक्चर जिस तरह होता है वही चीज़ें हों। ये इलेक्ट्रो ये हमारा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या स्पेक्ट्रम या कंपोनेंट। मैं कहता हूँ कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इसका मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ आपको याद करनी होगी, जो कि मैं दे रहा हूँ बेसिकली नैनोमीटर्स में। अच्छा, उसके बाद इसका सोर्स ऑफ जनरेशन बताऊंगा मैं क्या होता है, और इसका यूज़ एक दो बता दूंगा। यूज़ और यूजेस एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, अब देखें इसके मुख्तलिफ हैं। बेसिकली मैं अगर थोड़ा सा इसको ऊपर करके ये तो वही प्रॉपर्टीज़ वाला पिछला लेक्चर है। इसके देखें कि इसमें एक एक्रोनिम इस्तेमाल होता है, सेंटेंस। सेंटेंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। मैंने एक दो एक्ट्रेसेस पे पाकिस्तान पे बनाया था, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता कि मैं इधर बताऊँ। लेकिन एक ये ज़्यादा बेहतर है। ये देखें, ये याद रखना चाहिए, रोड मैप। रोड मैप इज़ वेरी रोड मैप इज़ वेरी यूजलेस एक्स गाइड। ये सेंटेंस है, इससे आप याद रखेंगे। अब रोड मैप से बेसिकली आर से आता है रेडियो वेव्स। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनका ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो होता है वो ग्रेटर होता है 10 पावर 8 नैनोमीटर से। 10 पावर 8 नैनोमीटर से ग्रेटर होगा। और सोर्स ऑफ जनरेशन जो है रेडियो वेव्स का, इसमें बेसिकली रेडियो वेव्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी ये रेडियो ट्रांसमीटर्स आप समझ लें, या इलेक्ट्रॉन्स ओसिलेट करते हैं। बेसिकली इनका रेडियो ट्रांसमीटर समझ लें कि ये ओसिलेट करते हैं। ये सोर्स हैं इसका। और बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन्स ओसिलेट करते हैं। और इसके यूजेस जो है ये टेली कम्युनिकेशन में है, मोबाइल फ़ोन में है, रेडियोज़ में, रेडियो टीवी में, टेली कम्युनिकेशन में, सारा कुछ रेडियो वेव्स। अच्छा, उसके बाद है हमारा, देखिए एम आता है, एम में माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है ये 10 पावर 5 to 10 पावर 8 नैनोमीटर्स के दरमियान में होती है। देखिए ये ऑर्डर आपको याद, ये नैनोमीटर्स में याद रखना पड़ेगा। देखिए ये कभी कभी आपस में कॉन्साइड भी कुछ कर जाते हैं। कुछ हिस्सा माइक्रोवेव जो एडजेसेंट होते हैं वो कभी मिसाल रेडियो वेव्स के कुछ हिस्सा माइक्रोवेव में आ जाता है, कुछ हिस्सा माइक्रोवेव का रेडियो वेव में, इस तरीके से होता है। तो ये माइक्रोवेव को जो जनरेट करता है ये मैग्नेट्रॉन वॉल्व होते हैं। बेसिकली मैग्नेट्रॉन वॉल्व होते हैं। और ये आपका माइक्रोवेव ओवन या फिर टेली कम्युनिकेशन में भी ये इस्तेमाल होते हैं, ये माइक्रोवेव्स। अच्छा, उसके बाद देखें इज़, इसका मकसद है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड इसकी जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड की, ये आपको इंफ्रारेड की वेवलेंथ होती है बेसिकली 700 नैनोमीटर से 10 पावर 5 नैनोमीटर तक। यानी जहाँ इसकी ये देखें शुरू होती है, इसकी ये इस तरीके से होता है। ये हमेशा एक ये ओवरलैप करते जाएंगे, ये इंफ्रारेड। अच्छा, अब इंफ्रारेड का जो यूजेज है या पहले सोर्स, इंफ्रारेड का जो सोर्स है वो बेसिकली हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो वो करते हैं हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट करते हैं। और ये हीटिंग में इस्तेमाल होता है। और नाइट नाइट व्यू में भी इस्तेमाल होता है ये।
और भी काफ़ी सारे इन चीज़ों के होते हैं, लेकिन आपको एक या दो आने चाहिए तो काफ़ी हैं। इंफ्रारेड के बाद हमारा आता है, देखिए उसमें वर्ड क्या था, वर्ड हमारा रोड में इज़ वेरी वेरी वी का मकसद है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होती है वो बेसिकली 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर्स तक होती है। और इनके जो सोर्स है जनरेशन का विजिबल लाइट का, बेसिकली तो ये विजिबल लाइट तो सन से ही जनरेट हो रही होती है, सन से ही जनरेट हो रही होती है। और ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स कैन सी, ह्यूमन बीइंग कैन सी द ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली चीज़ें देखने वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इससे सन बाथ भी लिया जा सकता है और इस तरह की चीज़ें। यानी मेरा विजिबल लाइट है, इसके फिर मैं आगे बताऊंगा जो 7 कलर से उनकी वेवलेंथ भी बताऊंगा। अच्छा, ये विजिबल है। उसके बाद आपका आता है विजिबल के बाद देखिए उसमें क्या है कि रोड में इज़ वेरी विजिबल वेरी यूजलेस। यूजलेस का मकसद है कि अल्ट्रा वायोलेट, अल्ट्रा वायोलेट जो होती है, अल्ट्रा वायोलेट का जो होता है, देखिए सारी बात है कि ये 400 इसमें आएगा, क्योंकि ये हमेशा आप देख रहे हैं कि कौन साइड करता जा रहा है। तो ये आता है 10 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, ठीक है। और अल्ट्रा वायोलेट लाइट का जो सोर्स है जनरेशन का अल्ट्रा वायोलेट लाइट का, बेसिकली ये यूवी सन भी करता है, और यूवी लैम्प्स मिलते हैं वो भी करते हैं। और इनका यूज़ बेसिकली सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी के मार्कर्स होते हैं उनके लिए होता है, सिक्योरिटी मार्कर्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अच्छा, उसके बाद यानी ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सिक्योरिटी मार्कर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जो आप देखिए को सेंटेंस पढ़ें तो ये है रोड मैप इज़ वेरी यूजलेस एक्स गाइड। एक्स का मकसद होता है एक्स रेस, और जी का मकसद होगा गामा रेस। ये मैं इधर लिख देता हूँ। दूसरा होता है गामा रेस, गामा, ये गामा का सिंबल है गामा रेस। तो आप देखें एक्स रेस की जो वेवलेंथ होगी, एक्स रेस की वेवलेंथ आप देखें कि ये हमेशा 10 तो आएगा, क्योंकि ये हमेशा ओवरलैप करा है एक डिजिट। तो ये आएगा बेसिकली एक्स रेस आएगा 1 नैनोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर्स तक। और एक्स रेस की जनरेशन जो होती है वो बेसिकली आप A2 में पढ़ेंगे कि इसकी जो जनरेशन होती है बेसिकली ये एक इलेक्ट्रॉन हिट करता है जब, यानी ये एक्स रे ट्यूब में होती है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन हिट करता है मेटल को, फिर एक्स रे ट्यूब में होती है इसकी जनरेशन। इसका इस्तेमाल यानी फोटोग्राफिक यानी मेडिकल में होता है, मेडिकल यूज़। और इलेक्ट्रिकल यूज़, इसका इंजीनियरिंग यूज़ भी होता है। इंजीनियरिंग यूज़ ये होता है कि क्रैक्स वगैरह का एक्सरेज वगैरह निकाले जाते हैं। मेडिकल यूज़ का ये होता है कि आपने देखा होगा एक्सरेज के जो ब्रोकन यानी हड्डियाँ होती हैं, हड्डी वगैरह टूट जाती तो उनके वो ब्रेक जो बोन ब्रेकिंग होते हैं उनके वो इमेजेस, या और भी इमेजेस के लिए होता है। अब ये गामा रेस, अब इसमें ये 1 तो ओवरलैप करेगा, तो गामा रेस की जो होती है वेवलेंथ ये 1 ओवरलैप करेगा। बाकी हम ये कह सकते हैं कि लेस देन 1 नैनोमीटर्स होती है, ये सारी नैनोमीटर्स में है। और गामा रेज जो होता है ये बेसिकली रेडिएशन होती है, रेडिएशन फ्रॉम द न्यूक्लियर, अनस्टेबल न्यूक्लियर से होती है रेडिएशन। और ये बेसिकली कैंसर सेल्स को किल करने में इस्तेमाल होता है, कैंसर सेल्स आर किल्ड, कैंसर सेल्स किल किए जाते हैं, या थिकनेस वैल्यू की जाती है मतलब चीज़ों की, इस तरीके से सारी कैंसर सेल्स किल किए जाते हैं इससे। तो ये हमारा इसका है। अब बाकी रहा हमारा 7 कलर्स जो लाइट का है। 7 कलर्स लाइट के हैं जो विजिबल लाइट है उसके में विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट उसके 7 कलर्स होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूं कि ये जो मैंने ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर इस तरीके से जो इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, इधर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, और ए से ऊपर जाएंगे वेवलेंथ इंक्रीज करेगी।
वेवलेंथ इंक्रीजेस। अच्छा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी आप आराम से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी की भी वेवलेंथ दी हुई हो आपको, मैं पहले इसकी बात करूँ। सपोज वेवलेंथ ये है कि वेवलेंथ है सपोज 400 नैनोमीटर्स। तो 400 का मकसद है कि 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो v इज इक्वल एफ लेमडा होता है। तो f इज इक्वल हो जाएगा v अपान लेमडा। फी हमेशा होता है 3 इंटू 10⁸ अपान लेमडा आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁹। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें विजिबल लाइट में भी 7 कलर्स होते हैं। जो भी मैं बेसिकली चाहूँगा कि मेरी जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी नीचे इंक्रीज़ हो रही होती है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग के लिहाज से हो, और वेवलेंथ इंक्रीज़ हमेशा ऊपर से करती है, नीचे से वेवलेंथ डिक्रीज़ करती है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि आप ये याद रखें, विब ग्यार, नीचे से विब ग्यार, विब ग्यार हमने याद रखा होता है नीचे से। ये वी फार होता है वायोलेट, और वायोलेट की जो वेवलेंथ होती है वो तकरीबन 400 नैनोमीटर्स होती है। आई फार इंडिगो होता है, इंडिगो की वेवलेंथ 445 नैनोमीटर्स होती है। ये वेवलेंथ आपको याद रखनी होगी, इंडिगो। उसके बाद आपका आता है ब्लू, बी फॉर ब्लू। ब्लू की वेवलेंथ जो होती है वो होती है 475 नैनोमीटर्स। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन की वेवलेंथ जो होती है, जी फॉर ग्रीन, ग्रीन की वेवलेंथ है 510 नैनोमीटर्स। ये कभी कभी थोड़ी बहुत एक दूसरे पे वो ओवरलैप कर जाती है, लेकिन ये टिपिकल वेवलेंथ आप याद रख सकते हैं। ये है विब ग्यार, ये वाई फॉर येलो है। ये येलो, येलो की जो वेवलेंथ आएगी वो है 570 नैनोमीटर्स। विब ग्यार ओ ऑरेंज है, ऑरेंज की जो वेवलेंथ है वो आएगी 590 नैनोमीटर्स, 590। और ये रेड है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है, वेवलेंथ इसकी है 650 नैनोमीटर्स, लेकिन बेसिकली 700 नैनोमीटर्स तक ये चली जाती है। तो ये हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इसके स्पेक्ट्रम और इसके मुख्तलिफ वेवलेंथ। आपको ये वेवलेंथ याद रखनी होती हैं। वेवलेंथ के लिए और कोई एक्रोनिम वगैरह नहीं है, लेकिन इसके मैंने आपको बताया 2 एक्रोनिम्स। इसके कंपोनेंट याद रखने के लिए वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि रोड मैप इज़ वेरी यूजलेस एक्स गाइड। रोड आर फॉर रेडियो वेव्स, एम फॉर माइक्रोवेव्स, इज़ फॉर इंफ्रारेड, वेरी फॉर विजिबल, यूजफुल में जो यू आता है वो अल्ट्रावायलेट, एक्स आता है एक्स रेज के लिए, गाइड आता है गामा रेज के लिए। उसके बाद जो कलर्स होते हैं वो विबग्यार से याद करें, वी फॉर वायोलेट, ई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, और आर फॉर रेड।